धर्मेंद्र श्रीवास्तव जी का एक कमेंट है जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है। और सॉरी धर्मेंद्र जी, हम वास्तव में बीच में हम कमेंट बॉक्स नहीं देखे थे, कमेंट क्या आ रहा है बीच में नहीं देखे थे, और देखे भी थे तब भी उसके बाद भी 2 दिन लेट कर गए आपका जवाब देने में। इसके बाद हम ध्यान रखा करेंगे। वास्तव में थोड़ा सा व्यस्तता के कारण क्लासेस जो चल रहे हैं उनमें भी व्यस्त रह जाते हैं ज़्यादा, और कुछ इधर फेस्टिवल के कारण भी थोड़ा सा है। तो कहने का अर्थ ये है कि अति व्यस्तता के कारण हम वीडियो बना के नहीं डाल पाए, आपका सॉल्यूशन जल्दी नहीं कर पाए, अभी बता रहे हैं। और हम बाकी सबसे कह रहे हैं, जो भी यूट्यूब से मेरा वीडियो देख रहे हैं, सबसे कह रहे हैं कि आप कमेंट बॉक्स में डालिए और उसका हम सॉल्यूशन करके बताएंगे। और एक चीज़ और कीजिए आप कि जहाँ से आप मतलब जैसे आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो जब प्लेस का जिक्र कर दीजिए, किस प्लेस से आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब कहाँ पर आप रह रहे हैं। ठीक है, बता देते हैं। ये उसमें क्वेश्चन क्या है ये समझिए। क्वेश्चन ये है, उन्होंने पूछा है कि कूलम्ब्स लॉ में चार्ज का साइन क्यों लेते हैं जबकि इलेक्ट्रिक फोर्सेस वेक्टर क्वांटिटी। तो ठीक है, हम ये बता रहे हैं यहाँ पर कि पहले भी हम अपने कॉन्सेप्ट में बताए हैं या और जगह से हम पढ़े होंगे कि जब भी वेक्टर क्वांटिटीज की बात होती है तो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट क्वांटिटीज हैं या सिंबल्स जो भी हैं कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें पार्ट्स, उसका साइन नहीं लेते हैं बल्कि डायरेक्शन प्रैक्टिकली देखते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटीज के लिए डील ऐसा होता है। लेकिन यदि स्केलर क्वांटिटीज होते हैं तो साइन लेना मस्ट होता है। तो यहाँ कूलम्ब्स लॉ में इसके उल्टा जैसा कैसे दिखाई दे रहा है ये आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए यह एक चार्ज है Q1 और यह एक चार्ज है Q2। यह पॉइंट A पर है, यह पॉइंट B पर। ये दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो Q1 से Q2 पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा और Q2 भी Q1 पर फोर्स ऑफ रिपल्सन अप्लाई करेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, या डिस्टेंस हम R एज्यूम कर लेते हैं दोनों के बीच का। तो फोर्स को लिखने का ऑन बी, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन बी लिखेंगे, ऑन बी लिख देते हैं पूरा, नहीं इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन बी कर रहे हैं यहाँ पे। तो बी पर जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन कहाँ होगा, ए से बी की होगा। तो इसको लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या के लिख देते हैं शायद डायरेक्ट, और एप्सिलॉन आर भी होगा, या डायरेक्टिव कांस्टेंट, ये किसी मीडियम की बात करें। और एयर में तो एप्सिलॉन आर 1 हो जाएगा, समझ ही आप, या वैक्यूम में। तो और ये चार्जेज Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया फोर्स का, F = और डायरेक्शन के साथ जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो डायरेक्शन क्या लिखेंगे, A से B की ओर कैप AB। ठीक है, अब यहीं पर ये माइनस कर देते हैं, अब माइनस के लिए बता रहे हैं। तो ये डायरेक्शन कहाँ हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। ठीक, जब डायरेक्शन यहाँ पर ये फोर्स अट्रैक्ट करेगा, चूंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, तब डायरेक्शन कहाँ हो जाएगा, बी से ए की ओर। तो ऑन बी यदि हम देखेंगे फोर्स यहाँ पर, तो ए बी के जगह पर क्या लिख देंगे, बी ए लिख देंगे, बी ए। और इसमें चार्ज का साइन जो है वो माइनस यूज नहीं करेंगे। डायरेक्शन यहाँ प्रैक्टिकली देख लिए। क्या यह क्लियर है? हमको लगता है क्लियर होगा। और यदि यहाँ से भी क्लियर नहीं हो रहा होगा तो फिर पूछिए। फिर अब और बता रहे हैं, इसमें और बता रहे हैं। यहाँ पर डायरेक्शन प्रैक्टिकली देख लिए, चार्ज का साइन नहीं लिए। दूसरा भी क्या है, इसी को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 इंटू माइनस Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और कैप ए बी तब लिखेंगे यहाँ, ए से बी की ओर ही डायरेक्शन लिखेंगे, कैप ए बी। और यहाँ चार्ज का साइन ले लिए। तो यहाँ चार्ज का साइन लेने से ये माइनस में आ गया, Q1 इंटू माइनस Q2 मीन्स माइनस। तो माइनस ए बी मीन्स क्या हो जाएगा, बी ए। इसको देखिए लिख देते हैं, ये माइनस में आ गया तो इसको लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और ये क्या हो गया, माइनस ए बी कैप यहाँ पे।
ये माइनस यहाँ पर आ गया, तो माइनस ए बी कैप को लिख सकते हैं बी ए कैप Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। माइनस ए बी के बदले क्या लिख सकते हैं, बी ए। जब निगेटिव साइन लगा हो तो हम उस डायरेक्शन को उल्टा करके लिख देंगे और साइन को हटा देंगे। जैसे -5 मीटर ड्यू ईस्ट, तो इसका अर्थ हो गया +5 मीटर ड्यू वेस्ट। यहाँ तो साइन को हटा दिए, डायरेक्शन ईस्ट के ऑपोजिट क्या हो गया, वेस्ट, लिख दी यहाँ पर। इसीलिए हम चाहें तो ऐसे भी नोट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें साइन को हटा दिया गया है, साइन पर कंसीडर नहीं किया गया है इसमें, या ऊपर जो लिखे हैं दोनों एक ही बात है। और डायरेक्शन प्रैक्टिकली चेक किया गया है क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स वेक्टर क्वांटिटी। और ऐसे जब लिखे हैं तो भी डायरेक्शन प्रैक्टिकली ही चेक किया गया है, लेकिन साइन भी लिख दिया गया है। क्यों? क्योंकि ए बी कैप जब लिखेंगे और माइनस लगा हुआ है तो डायरेक्शन बी ए हो जाएगा, तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सही है। अब ये फोर्स में किया जाता है, केवल इलेक्ट्रिक फोर्स में, वो भी दो चार्जेज के बीच देखेंगे तभी करेंगे। यदि दो से अधिक चार्जेज होंगे तब नहीं करेंगे, माइनस साइन नहीं लगाएंगे, गलत होगा। वो भी बता रहे हैं कैसे, पहले यहाँ पर क्लियर कर दें। दो चार्ज के बीच में होगा तो फोर्स या तो Q1 Q2 के बीच में आगे होगा, यदि दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हुए तो मतलब लाइक चार्जेज हो गए तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, या यदि अनलाइक चार्जेज हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। यहाँ पर ये दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है, दोनों के लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग, दोनों चार्जेज के लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग ही ये डायरेक्शंस या तो फॉरवर्ड होगा या बैकवर्ड होगा। तो यहाँ पर या राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड होगा। अब यहाँ पर आप समझिए, जब साइन ले लीजिएगा तो डायरेक्शन उलट जाता है। यहाँ पर साइन ले लेते हैं, माइनस साइन के साथ देखेंगे तो डायरेक्शन उल्टा लेंगे। यदि प्लस करते हैं तो माइनस साइन के साथ ले रहे हैं और उसको प्लस करते हैं तो उल्टा हो जाएगा, या प्लस ही लिख देते हैं वैल्यू को और डायरेक्शन ही उल्टा करके लिख देते हैं पहले, तब भी हो जाएगा। मतलब जो प्रॉपर डायरेक्शन वो लिख देते हैं। तो इसमें डायरेक्शन से एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसलिए माइनस साइन लेके भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जहाँ पर डायरेक्शन वेरी कर जाता है, केवल अपोजिट डायरेक्शन नहीं होगा बल्कि अलग डायरेक्शन होगा, वहाँ पर आप चार्ज का साइन लेके लिखते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। हाँ, कहीं चार्ज का साइन लिखते हैं तो एक जगह के लिए सही होगा, हर चार्ज के लिए नहीं सही होगा। जैसे देखिए आप यहाँ पर हम बता रहे हैं इसको, जैसे मान लीजिए Q1 चार्ज है यहाँ पर यहाँ पर Q1 चार्ज है, इधर यहाँ पर Q1 चार्ज है, यहाँ पर Q2 चार्ज है, यहाँ पर -Q3 चार्ज है, ठीक है। तो Q1 चार्ज के कारण यहाँ पर Q चार्ज है, यदि तो Q1 चार्ज के कारण इस पर फोर्स लगेगा, इसका डायरेक्शन इधर की ओर होगा, जिससे हम F1 मान लेते हैं। Q2 चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा इसका डायरेक्शन जो होगा वो इधर की ओर होगा, इससे हम F2 एज्यूम कर लेते हैं। और -Q3 चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन जो होगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो इधर की ओर होगा, इस लाइन के अलॉन्ग होगा फोर्स का डायरेक्शन। अब यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा होगा, इसको F3 एज्यूम कर लेते हैं। तो हम वेक्टर जब रिजल्टेंट फोर्स देखेंगे तो वेक्टर F इज इक्वल टू वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 लिखेंगे। अब यहाँ F3 फोर्स जब लिखेंगे तो चार्ज के साइन के साथ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर चार्ज के साइन के साथ भी फोर्स का वैल्यू लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, जब डायरेक्शन लेंगे तो अंदर ही लेंगे ना, चार्ज का साइन लेंगे तो बाहर की ओर डायरेक्शन दिखाएंगे यहाँ पर। तो उसका कॉम्पोनेंट जब रिजल्टेंट फोर्स देखना होगा, यानी बहुत से वेक्टर क्वांटिटीज का रिजल्टेंट देखना होगा, जो शुरू में हम डाले हैं वीडियो में, शुरू के वीडियो में सब डाले हैं वेक्टर चैप्टर में, स्केलर्स एंड वेक्टर्स में। तो उसमें जब मल्टीपल वेक्टर्स को का एडिशन कर रहे होंगे तो आपको पता है किसी एक डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन मन करे उधर सारे वेक्टर्स का कंपोनेंट लेके उसको ऐड करते हैं, और फिर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सारे वेक्टर्स का कंपोनेंट लेके ऐड करते हैं। और तब दोनों का यदि एक डायरेक्शन में वैल्यू यदि x आ गया या a आ गया मान लीजिए, दूसरे डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड b आ गया, तो √a² + b² ये रिजल्टेंट आ जाता है, आपको याद होगा। और डायरेक्शन भी उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं, 10 b/a के साथ। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ भी जब तीन फोर्सेस हैं या और चार्जेज भी हों
तो सारे फोर्सेस का कंपोनेंट किसी एक डायरेक्शन में जब लीजिएगा, तो यदि आप माइनस के साइन साथ लिए हैं, यहाँ पर Q3 का वैल्यू माइनस के साथ लिए हैं और डायरेक्शन इधर लिए हुए हैं, तो इस डायरेक्शन का कंपोनेंट उधर नहीं लेंगे, गलत हो जाएगा। ये माइनस की जगह पर प्लस करेंगे और डायरेक्शन इधर लेंगे, ये फोर्स F3 का, और तब कंपोनेंट लेंगे, तब जाके सही होगा। या इसका कंपोनेंट लेंगे तो माइनस साइन रखें तो माइनस में आएगा, वो भी लिख सकते हैं, माइनस में आएगा, और माइनस के कारण डायरेक्शन क्या होगा, उल्टा होगा। यानी इसका कंपोनेंट जिस डायरेक्शन में ले रहा है वो निगेटिव आएगा, तो उसके उल्टा डायरेक्शन में वैल्यू लिख देंगे, बात वहीं पहुंच गई। तो इससे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका वही है कि जब भी आप वेक्टर क्वांटिटी को डील करते हैं, तो जो भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट क्वांटिटीज हैं, चाहे वो जो भी क्वांटिटीज हों, उनके साइन से बचिए आप, बेहतर होगा, गलती नहीं होगा। साइन से बचिए और प्रैक्टिकली डायरेक्शन देखिए। और यदि आप चाहते हैं साइन के साथ लेके बढ़ना, तब भी आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, डायरेक्शन वहाँ चेक करते रहिए, नहीं तो गलती हो जाएगा। उसमें भी सही आएगा, साइन के साथ आगे बढ़िएगा तो सही आएगा, लेकिन डायरेक्शन प्रैक्टिकली चेक करना पड़ेगा। डायरेक्शन दोनों प्रैक्टिकली चेक करना है, तो बेहतर यही ना है कि क्यों हम साइन लें, हम सीधे ये वेक्टर क्वांटिटी के डायरेक्शन प्रैक्टिकली चेक करें और साइन सब पॉजिटिव कर दें, मैग्नीट्यूड जो है वो मैग्नीट्यूड ले लें और डायरेक्शन प्रैक्टिकली चेक करके आगे बढ़ें, तो उसमें थोड़ा सा कम टेंशन होगा। और यदि आप साइन लेके बढ़ते हैं वेक्टर क्वांटिटीज में भी, तब भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा वहाँ ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो हमको लगता है आपकी बात समझ गए हैं। और स्केलर में तो साइन नहीं लीजिएगा तो गलती होगा, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी जो होते हैं उसमें डायरेक्शन तो होता नहीं है, तो साइन आपको, यदि साइन के साथ है तो साइन आपको मस्त है लेना। ठीक है, हमको लगता है समझ गए होंगे। और दूसरी बात, फिर आगे यदि कोई कमेंट करना हो तो कमेंट कीजिए, हम जल्दी से जल्दी उसका सॉल्यूशन करके वीडियो बना के डालेंगे, या फिर कमेंट में ही जवाब दे सकते हैं। छोटा सा क्वेश्चन होगा तो कमेंट में ही जवाब दे देंगे, और नहीं तो पूरा समझाना होगा तो वीडियो बना के ही डालेंगे, ज़्यादा बेहतर होगा। वीडियो बना के फिगर वगैरह बना के समझा देंगे। ठीक है, थैंक यू।